और हमें क्या मिल सकता है, तब तक आप इसको गंभीरता से लेने वाले नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में 6 महीने मैंने बड़ा काम नहीं किया, 6 महीने हमने एक ही काम किया। सर ने बार बार बोला, मेरी अप्लायंस ने बार बार बोला, तो बार बार कहने पे हमने घर का सामान लिया ना। स्टार्टिंग में हमारी बहुत सारी धारणाएं होती है कि पता नहीं क्या सामान होगा, लोकल होगा, ऐसा है। यहाँ दो चीजें समझिए, एक बाजार है जहां से आप तक सामान लेते आ रहे हैं, दूसरा आपसी बाजार है। ठीक है जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप बाजार से सामान लेके आ रहे हैं तो अभी क्या क्या फायदे मिले आप समझिए। बाजार से आपने सामान लिया, क्या क्या मिला है बता सकते हैं? जो एमआरपी रेट होती है, रिटेल प्राइस होती है, क्या वो उससे आपको छूट देंगे? नहीं, शायद नहीं देंगे, वो आपको छूट नहीं देंगे। लेकिन आपसे कि अगर बाजार से सामान लेते हैं 10 से 20% की आपको सस्ता छूट मिलेगी। दूसरा फायदा, आप लगातार सामान लेते हैं, साल दर साल लेते रहते हैं, क्या यहां से आपको कोई फ्री प्रोडक्ट मिल सकता है क्या? नहीं। यहां आपको 12% से लेकर 24% तक की फ्री आपको छूट मिलेगी। अभी फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, समझ है? साल में 2 बार आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप डिपेंड करता है कि कितना बिजनेस कर रहे हैं, 12 से लेकर 24% तक का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा जो आपको टोटल वॉल्यूम से जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें दूसरी चीज ये समझना है, क्या मार्केट में मिलेगा? मान लीजिए आप ये पेस्ट यूज कर रहे हैं, 1 साल लगातार कर रहे हैं, एक पेस्ट आपको 2 बार फ्री मिलेगा साल में। एक नमक आप यूज कर रहे हैं, एक नमक मिल जाएगा। एक चाय यूज कर रहे हैं, आप घर का 3 से 4 हजार का राशन अगर लगातार लेते हैं और लगातार साल भर लेते हैं, तो साल में 2 बार आपको हर 6 महीने की क्लोजिंग का पे आउट बढ़ने के बाद आपको मिल जाएगा। अब यहाँ समझना है, यहाँ हमने पीढ़ियों से प्रोडक्ट लिया है, समझ है कि नहीं? दूसरा फायदा, मार्केट में जब आप सामान लेते हैं, क्या वहां से आपको पक्का बिल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यहाँ आपको आरसी से पक्का बिल आपको आपके नाम का मिलेगा। किसके नाम का? आपके नाम का मिलेगा। अगर 1 रुपए का भी सामान लेते हैं तो यहाँ आपके नाम का पक्का बिल मिलेगा। दूसरी चीज ये समझना है, आपको खुद की खरीद से हमने पूरे साल में लाखों रुपए का बाजार से माल खरीदते हैं, सहमत है? क्या यहाँ से आपको खुद की खरीद का कुछ मिलेगा? तो शायद नहीं मिलेगा। यहाँ 2 से लेके 22% इसके बिजनेस से आपको खाते में आएगा। सबसे बड़ा फायदा, यानी आपका जो भी बिजनेस होता है उसके टर्नओवर से 5000 का टर्नओवर सबब रहेगा, 2 से लेके 22% आपको उसका अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टर्नओवर आपको आएगा। हम और आप लाखों रुपए का सामान मार्केट में खरीदते हैं, समझ है जी? अगर लाखों का अगर माने तो 50,000 बिजनेस हो गया, तो 50,000 का भी आपको उसको लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ आपके उसका 2 से लेके 22% आपको मिलेगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ आपको कंपनी एक वर्क करे, अगर आप लोगों को बताते हैं तो कंपनी रॉयल्टी इनकम देती है। हम मान लीजिए ज्यादातर हम सब लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हम सबका जो शादियों को चढ़ावा आता है वो एक ही दुकान से आता है। जहां आपने भाई का लिया, बड़े भाई के वहां छोटे भाई का आएगा, समझ है? फिर पड़ोसियों का भी वहीं से आएगा, बोले वैसा हमारे मिलने वाले वहां से लेके आओ। हम लाखों रुपए का सामान खरीदते हैं। हमने प्रमोशन किया कि नहीं किया, बताया कि नहीं बताया? हम जहां से हमारे यहाँ की दवा आती होगी, जिस डॉक्टर से आती होगी, वो पूरे गांव की दवा वहीं से आ रही होगी, समझ है? हमने बताया कि नहीं बताया? अगर क्रिटिकल कंडीशन होती है, आप यहाँ से आगरा रेफर करते हैं, तो आपसे किसी ने पूछा ऐसा कौन सा हॉस्पिटल अच्छा, तो आप बताते कि नहीं बताते? यानी हर स्टेज पे आप चर्चा करते हैं। शादी होनी है किसी की, आप गोल्ड के लिए पूछते हैं ऐसा कौन सा सुनार अच्छा है, तो आप ये देखेंगे हम सबका तकरीबन सुनार भी एक ही होगा, सहमत है कि नहीं? तो आपने प्रमोशन कर दिया, लेकिन इसका कुछ आपको रॉयल्टी के रूप में कुछ आएगा नहीं आएगा। यहाँ कंपनी 8% रॉयल्टी इनकम देती है, क्या करने में? केवल बताने में। 5% टेक्निकल बोनस देती है, आपका जो भी निर्धारित टर्नओवर होगा 5% टेक्निकल बोनस। और सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप बड़े से बड़े प्रोडक्ट को आप मार्केट में प्रमोट कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए, क्या उस कंपनी ने आपको अपने टर्नओवर से कुछ दिया है क्या? आप बाड़ी में रहते हैं, धौलपुर में रहते हैं, आगरा में है, कहीं पे भी आप बिलोंग करते हैं, आप
चेन्नई अभी नहीं गए, चेन्नई के टर्नओवर का आपको आएगा। मुंबई नहीं गए, मुंबई के टर्नओवर का आएगा। 6% आपको कंपनी के अचीवर बोनस के रूप में आएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, 6%। और 6% आपको वाइटल ओपनर से लेके रॉयल्टी टेक्निकल 2% डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसके? अभी तक हमने बहुत कुछ प्रोडक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों के इस्तेमाल किया, सहमत है। लेकिन आप यहाँ क्या करना है, कंपनी के टर्नओवर का भी आपको मिल सकता है, क्या मार्केट से मिल सकता है क्या? नहीं। केवल बाजार आपने दुकान बदली है, क्या बदला है साहब? आप बाजार से सामान लेते थे, आरसीएम के बाजार से सामान लेते हैं, इतना बड़ा डिफरेंस है। अब दूसरी बात ये समझते हैं, जो आपका कार्ड बना है, जो आपका कार्ड बना है, कार्ड की वैलिडिटी नॉमिनी टू नॉमिनी है, यानी इसकी वैधता लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन है। यानी आप जो भी लाभ लेंगे, जितनी भी इनकम पे होंगे, वो इनकम आपको और आपके परिवार को ट्रांसफर होगी अगर आप प्रमोशन करते हैं, रॉयल्टी टेक्निकल जैसे लेवल्स को अचीव करते हैं। अब यहां समझना ये है, क्या मार्केट से हम 1 दशक 2 दशक पीढ़ियों से लेते आ रहे, हमारे पिताजी ने लिया, दादाजी ने लिया, हम भी ले रहे, आने वाली जनरेशन भी लेगी, तो वहां तो 4-4 पीढ़ियां निकाल दी कि नहीं निकाल दी। अब समझना ये है, यहां कितना भी प्रमोट कर लो, और तकरीबन आप ये समझना, हम आरसीएम से नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोडक्ट के तो हम यूजर हैं। हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा पड़ोसी, हर कोई ना कोई किसी न किसी प्रोडक्ट का यूजर है, लेकिन उसका लाभ कहीं मिडिलमैन को जा रहा है या किसी कंपनी को जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अगर 100 करोड़ का टर्नओवर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से महीने का जा रहा है हर एक प्रोडक्ट का मिला के, तो अगर हम यहाँ से 100 करोड़ का करते हैं तो 45 करोड़ रुपए हमें बटेगा। कितना बड़ा लाभ! 45 करोड़ रुपए किसी भी धंधे से कमाने के लिए करोड़ों में ही लगाना पड़ेगा, सहमत है? हमने क्या लगाया, हमने जो इस बाजार से लेते थे, अब हमने यहाँ से लिया, यही आरसीएम है साहब, यही आरसीएम है। क्या हमें मार्केट से फायदे मिलेंगे साहब? समझना, क्या नमक खा के इतने फायदे मिल सकते हैं क्या? अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड की एजेंसी लेते हैं, अगर हिमालय की लेते हैं, अगर पतंजलि की लेते हैं, अगर डाबर की लेते हैं, बैद्यनाथ की लेते हैं, और अदर किसी ब्रांड की लेते हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जो कितने कई दशक से हमारे मार्केट में हैं। अब समझना ये है, वहां लाखों रुपए लगा के लिमिटेड मार्जिन है, और आपके पास एक एरिया निर्धारित होगा कि अगर धौलपुर में लेते हैं, आगरा में लेते हैं, दिल्ली में लेते हैं, तो एक एरिया आपका एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसमें ही आप बिजनेस करेंगे, सहमत है? यहाँ आप दुकान बदलते हैं, पूरे भारत में आप अपने शहर से बैठ के पूरे भारत में बिजनेस करते हैं, इसका नाम है आरसीएम बिजनेस, सहमत है जी? धौलपुर में बैठ के मुंबई में बिजनेस कर सकते हैं। क्या आप किसी भी प्रोडक्ट की 10 लाख रुपए लगा के रेमंड की एजेंसी लोगे, तो रेमंड का कपड़ा आप धौलपुर में बेचोगे, मुंबई में नहीं बेच पाओगे, सहमत है जी? क्योंकि वहां पे भी किसी न किसी ने एजेंसी ले, लेकिन यहाँ बाजार में किसी भी एजेंसी को लोगे, लेकिन यहाँ क्या है, आपने 2 से 4 हजार का सामान जो मार्केट से लेते थे वो यहाँ से लेना शुरू कर दिया। इतने सारे फायदे हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए साहब? इसको जिस दिन आप सही तरीके से समझ गए, उस दिन आप ये और चीजों को छोड़ भूल जाओगे, क्योंकि ये बिजनेस उस तरीके का है। क्योंकि आप ये सोचिए, कोई भी व्यक्ति 40 साल 50 साल धंधा करेगा, काम करेगा, नौकरी करेगा, एक दिन रिटायर्ड होगा, इनकम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आधी हो जानी है, प्राइवेट एम्प्लॉय है तो 0 हो जानी है, सहमत है? लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, खूबसूरती ये है, जो यहाँ के स्टार रूबी है, उसका बच्चा स्टार रूबी है, यानी कि 5 लाख रुपए कमा रहा है, 6 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसका बच्चा उसी से वहीं से शुरू कर रहा है। इस बिजनेस की खूबसूरती है सर। लेकिन इन बातों को समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो अनुभव होता है वो हमें हर एक चीज मानने के लिए स्वीकार नहीं करता, एरर आ जाता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी होते हैं जो हमें आगे सुनने समझने के लिए। अब अगर हम ये एंड्रॉइड है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड है, आज हम वीडियो कॉल करते हैं, कहीं पे भी किसी को वीडियो पे देखते हैं, क्या आज से 2 दशक पहले, 20 साल पहले आप सोच सकते थे ऐसा? नहीं सोच सकते। अगर आपसे कोई कहता तो आप बोलते यार क्या फेंक रहे हो यार, बोलते कि नहीं बोलते? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग में नहीं थी, किसी ने बनाई उसके दिमाग में थी। ये सिस्टम 1968 में अमेरिका में इजाद किया गया, आज 80 साल पहले किसी ने सोचा, आज इंडिया में चल रहा है। लेकिन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे इसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई करने के बाद एज ए प्रोफेशनल ही करेंगे। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही चलेगा, हमेशा दौर एक जैसा एजुकेशन के साथ इसको करेंगे सर।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था हमारा टॉपिक सर, बंद कर दे अब इसमें।